नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको गुरु चरित्र के 52 अध्यायों में से कुछ ऐसे अध्याय हैं जो विशेष फल प्राप्त कर देते हैं, उन अध्यायों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि गुरु चरित्र के विशेष अध्यायों का किस तरह से पठन किया जाता है, कौन से अध्याय कौन सा फल देते हैं, और विशेष प्रकार के जो तंत्र मंत्र बाधाएं हो या फिर बाहर की बाधा हो, किसी को बच्चे ना हो रहे हो, आर्थिक समस्या हो, इन सभी के ऊपर एक ऐसा दिव्य अध्याय कौन सा है कि जो सभी मनोकामना पूर्ण कर दे और जिसके बारे में श्री नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने कहा है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। और अभी तक अगर आपने हमारे तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है तो नीचे जो लिंक दी है उससे आप हिस्सा ले सकते हैं। और अगर आपने इसमें हिस्सा ले लिया है तो इस वीडियो को एंड तक ठीक से देखिए, क्योंकि इस वीडियो पर भी आपको इस प्रतियोगिता के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो गुरु चरित्र ये एक अत्यंत सिद्ध ग्रंथ है। ये सायम देव जी ने लिखा है और साथ में ही ये जो ग्रंथ है वो बहुत सारे भक्तों का अभी तक का एक दिव्य आस्था स्थान रहा है, जिस पर उनको पूर्ण विश्वास है कि इसी ग्रंथ में खुद भगवान दत्तात्रेय भी बसते हैं। और साथ में ही जब जहाँ जहाँ पे ये ग्रंथ पूजा जाता है वहाँ वहाँ पे बाधाएं नहीं आती। तो इस तरह का ये दिव्य ग्रंथ है, साक्षात दत्तात्रेय का स्वरूप है। तो ये 52 अध्यायों का ग्रंथ है। इसमें टोटल 52 अध्याय है और उसमें से भी कुछ अध्याय इतने दिव्य है कि उनके वाचन से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो उसके लिए गुरु चरित्र का किस तरह से हमें अध्ययन करना चाहिए, किस तरह से इसकी साधना करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक अनुभव शेयर करता हूँ और बाकी की चीज़ें आपको बाद में मैं बताता हूँ। तो गुरु चरित्र में इतने दिव्य दिव्य अध्याय है कि जिनके पठन मात्र से बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ही कुछ ऐसी है कि बहुत सारे रोगों को ये खुद ही नष्ट कर देता है, बहुत सारे संकटों को नष्ट कर देता है, बहुत सारी कर्म दशाओं को बदल देता है। तो ये दिव्य है, इसमें कोई भी दो मत नहीं हो सकते। तो इसी तरह से हमारे एक शिष्य को ये अनुभव आया था। ये 10 साल या 12 साल पहले की बात है। तो वो इस मार्ग में नहीं थे या फिर किसी भी प्रकार की वो साधना नहीं करते थे। इनके जो पिताश्री थे उन्होंने गाणगापुर में जाकर कुछ 7 या 8 पारायण किए थे और इनकी भगवान दत्तात्रेय पर और गुरु चरित्र के ग्रंथ पर अत्यंत श्रद्धा थी, निष्ठा थी। ये अपने किसी भी प्रॉब्लम के लिए दत्तात्रेय जी को नमन करते थे और उनको बोलते थे और इनके काम भी हो जाते थे। इसी तरह से इनके पिताजी एक दिन अचानक किसी दुर्घटनावश चले गए। उसके बाद इनकी फिर इस मार्ग पर कभी भी श्रद्धा नहीं रही। उसकी वजह से इन्होंने भगवान का अस्तित्व नहीं है, भगवान कुछ नहीं करते, इस तरह की बातें वो हमेशा किया करते थे। परंतु हुआ ऐसे कि हमारा जब वास्तव्य उनके गांव में था तो किसी एक सज्जन गृहस्थ ने हमें बताया कि इस तरह से कोई गांव में है जो भगवान दत्तात्रेय को गालियाँ देता है या फिर उनको नहीं मानता। तो मैंने बोला कि ये तो उनका अपना अपना जो वास्तव्य है वो है, तो आप इसके लिए हमें क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो हमारे जो आपने यहाँ पे जिनको गाइडेंस किया था उन्हीं के ये बेटे हैं, परंतु ये इस तरह से उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जाने दीजिए, इसमें हमें कोई भी रुचि नहीं है, परंतु कभी अगर वो मिलने को हमारे यहाँ पे आ सके तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमारी बात ख़त्म हुई और हम भी वो बात भूल गए और जिनको मैंने बताया वो भी शायद वो बात भूल गए थे। हुआ ऐसे कि वहाँ पे हम 15 दिन रुके तो उनकी कुछ मुलाकात तो नहीं हुई। उसके बाद हम गुजरात की तरफ गए तो गुजरात में एक जगह पे हम ठहरे थे। वहाँ पे 21 दिन की कुछ साधना करनी थी और वहीं पे
शायद भगवान दत्तात्रेय की कृपा रही होगी या उनकी ही इच्छा रही होगी, ये भी वहाँ पे आए और उनकी पत्नी के साथ थे, बच्चों के साथ थे। तो फिर उनको हुआ ऐसे कि उनको ये नहीं पता था कि हम भी वहाँ हैं और हमें भी नहीं पता था कि वो वहीं पे आने वाले हैं। तो उनके बच्चे को अचानक से बुखार चढ़ गया। तो फिर बुखार चढ़ गया तो अब क्या किया जाए ये उनके समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को वहाँ पे ऐसे जानते नहीं थे। तो कुछ वैद्य जी आए या फिर डॉक्टर आए और उन्होंने कुछ उपचार किया होगा। 3 दिन तक उनका कोई भी उपचार ना हो पाया और ठीक से उसके उनका जो बच्चा था उसका फीवर उतर ही नहीं रहा था। तब अभी उनको टेंशन होने लगा। डॉक्टर ने कहा इसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा या ऐसा कुछ कहा। तो ये बात तो मेरे सामने नहीं हुई, इसके लिए डॉक्टर ने उनको एग्जैक्टली क्या कहा था ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो फिर जब डॉक्टर ने उनको ऐसा कहा तो वो डर गए, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि अभी बच्चे का कुछ अहित होने वाला है और इसका कारण भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। नहीं उनके खाने पीने में बदलाव था ना कुछ बाकी चीज़ें थी। तो अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हो रही है ये इनके समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं एक दिन विचार करके आपको निर्णय दे देता हूँ। तो उनके बच्चे को उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करने का निर्णय ले लिया और वहाँ पे बच्चे को एडमिट कर दिया। तो जैसे ही बच्चे को एडमिट कर दिया वो सारे उपचार चालू थे, परंतु किसी भी चीज़ का उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा था और उनका जो भी फीवर था वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर लिए कि अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, इनके टेस्ट तो सारे नॉर्मल आ रहे हैं, परंतु ये सारी चीज़ें क्या हो रही है ये हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उनको कुछ बड़े डॉक्टर के पास वो लेकर गए और कुछ थोड़ा सा उनकी बीमारी कंट्रोल में आ गई, परंतु उनके बच्चे को बहुत सारा फीवर तो था ही, ऊपर से उनको डाउन लगने लगा, जिसको हम ये बोल सकते हैं कि वो पूरा का पूरा ड्रेन होने लगा। और वो बच्चा इस तरह से मुरझाने लगा जैसे मानो उसके चेहरे पर तेज ही ना दिखाई दे रहा हो, किसी भी चीज़ के लिए वो रिस्पांस नहीं दे रहा था, उसकी बॉडी पूरी की पूरी एबनॉर्मल हो गई थी। तो इन सब चीज़ों में उनका अब क्या करे ये समझ में नहीं आ रहा था। तो हमारे एक परिचित डॉक्टर जी थे, उन्होंने उनको सलाह दी कि आप गुरुजी के पास जाकर देखिए। तो उस समय उनका तो भगवान पर विश्वास नहीं था, तो पहले उनको गुस्सा आ गया, परंतु बाद में उनकी पत्नी ने कहा कि एक बार हम जाकर देखते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम जाकर देखेंगे। तो हम हमारे साधना में व्यस्त थे। तो फिर हम बाहर जब आए तो सामने जो आदमी पति पत्नी बैठे थे उनके बारे में मैं जानता नहीं था। तो वो डॉक्टर भी आए थे हमारे साथ, तो उन्होंने नमस्कार किया और फिर मैंने बोला कि ठीक है आप बैठिए, हम उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सुनेंगे। तो डॉक्टर जी ने कहा कि इनका तो कुछ भगवान दत्तात्रेय के ऊपर या साधना मार्ग के ऊपर विश्वास नहीं है, परंतु इनको अभी दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है, सारे डॉक्टरी इलाज हो गए, इनके बच्चे को कुछ भी किसी भी जो भी औषध है या फिर उपचार है उसका कोई भी इसके बॉडी से रिएक्शन नहीं आ रहा है और रिस्पॉन्ड उसकी बॉडी नहीं कर रही है। तो तकरीबन 2 या 3 दिन ऐसे ही चलता रहा, तो अभी इनका बच्चा बचना मुमकिन नहीं है। इस तरह से जब उन्होंने बताया तो मैंने ठीक है बोला। फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है आप एक काम कीजिए, अंदर जो पूजा गृह है वहाँ पे एक छोटी तस्वीर है परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की, उनके सामने जाकर प्रार्थना करिए। तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला कि आपको करना है तो उनको नमन करके प्रार्थना करनी पड़ेगी, वरना आपका काम नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उनकी पत्नी ने उनको फोर्स किया, वो वहाँ पर गए, उन्होंने प्रार्थना की और अचानक से उनको रोना आने लगा। तो मैंने बोला क्या हुआ? तो उसके बाद उन्होंने पूरी की पूरी उनके पिताजी की कहानी बताई, किस तरह से अचानक से वो गुजर गए और घर के हालात किस तरह से बिगड़ने लगे और बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो उसके बाद मैंने उनको बोला ठीक है, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है तो एक काम कीजिए, ये उनको मैंने एक दत्त यंत्र दिया और वहाँ पे सिद्ध विभूति थी हमारी, उसको एक लॉकेट में डालकर वो तावीज़ बनाकर उनको दे दिया। मैंने बोला कि अगर भगवान है तो इस तावीज़ को आपके बच्चे के गले में डालते ही आपका बच्चा रिस्पॉन्ड करने लगेगा
और आपके बच्चे को 3 दिन के अंदर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपका बच्चा खुद चलकर आपके साथ ही हमारे यहाँ पे आएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको पूरी तरह से शरण आऊँगा। मैंने बोला शरण आना है तो भगवान दत्तात्रेय की शरण में आइए, हमारे शरण में आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने वो जो चीज़ थी वो हमें फाइनल हो गई और उसके बाद मैंने उनको जाने के लिए बोला। तो उन्होंने जाने के बाद वो जो तावीज़ बना कर दी थी वो बच्चे के गले में पहनी। बच्चे के गले में पहनते ही अचानक से बच्चे को उल्टियाँ होने लगी, 2-3 बार उल्टियाँ हो गई और उनको टेंशन और भी बढ़ गया। परंतु उनको बोला था कुछ भी हो जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, ये तावीज़ उसके गले से नहीं निकालना है। तो फिर वो कुछ देर तक शांत रहे और होते होते 3 से 4 घंटे बीच में निकल गए थे। तो 3-4 घंटे बीच में निकलते हुए उनकी टेंशन बढ़ने लगी थी, क्योंकि अब क्या होगा ये किसी को भी मालूम नहीं था। तो मैंने भी खुद भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना की कि इनकी आंखें खोलिए और इनको आपका चमत्कार दिखाइए। तो होते होते हुए ऐसा हुआ, अचानक से बच्चे ने उनके आंखें खोली और उसको भूख लगी है ऐसा वो बोलने लगा। इतने दिनों में पहले ही ऐसा पहली बार हुआ था कि उसने खाना पीना या कुछ ऐसा सेंस उसको हुआ था। तो उसके माता पिता को थोड़ी खुशी हुई तो उसको थोड़ा खाने को दिया गया। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके बॉडी में सारी चीज़ें थी उसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। उसने दवाई को रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस यंत्र को उसके तकिए के नीचे रखने के लिए बोला था, उस तरह से उन्होंने रख दिया शाम के 7 बजे। और होते होते जब दूसरे दिन सुबह जब वो बच्चा उठा तो उसके जो शरीर में कुछ भी फीवर नहीं था। उसके बाद 2 दिन तक वो एकदम ठीक से नॉर्मल हो गया धीरे 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 करके। और तीसरे दिन वो खुद उठकर पैरों पर चलकर हमारे पास आया। जैसे ही वो बच्चा उठा और वो चलने लगा तो उनके जो पिताजी थे वो अत्यंत आनंदित हो गए और वो खुशी खुशी हमारे यहाँ पे मिठाई लेकर आए। और उन्होंने बोला गुरुजी आपकी वजह से ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने बोला कि ये हमारा कोई भी इससे लेना देना नहीं है, तो ये सब भगवान दत्तात्रेय की और परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की कृपा है कि उन्होंने आपको ये अनुभव दिया। तो इसके बाद उन्होंने उनकी और कुछ प्रॉब्लम बताई। तो फिर मैंने उनको 51वें अध्याय का, गुरुचरित्र के 51वें अध्याय का विशेष पाठ करने के लिए बोला। उनको पूरी विधि समझा दी और वो पाठ आपको 2 महीने तक करना है और उसके बाद आपको उसका उचित फल मिल जाएगा। तो उनका कुछ ज़मीन का प्रश्न था, वहाँ पे उनका जो घर था वो पूरा का पूरा इस तरह से था कि वहाँ पर हमेशा ही कुछ ना कुछ तो रोग आते रहते थे, पैसे का प्रॉब्लम रहता था, हमेशा टेंशन रहता था। तो मैंने उनको वो 51 अध्याय का विशिष्ट प्रकार से पारायण करने के लिए बोला और देखते 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 वो भी समस्या ख़त्म हो गई। और अगले 6 महीने में इनकी जो भी प्रॉब्लम थी सारी कम हो गई और धीरे धीरे करके इनके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको मिल गया और वो आज भी अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। तो ये था गुरु चरित्र के विशेष अध्यायों का फल, जिससे सारी की सारी समस्याएं हल हो सकती है, किसी भी प्रकार से मनोकामना पूर्ण हो सकती है और खुद भगवान दत्तात्रेय का भी साक्षात्कार हो सकता है। ये जो बच्चा था वो उसी घर की वजह से उसको विशिष्ट प्रकार की बाधा हो गई थी, विशिष्ट प्रकार के शाप से उसका सामना हो गया था। तो उसकी वजह से, उस शाप की वजह से वो बच्चा जान से जाने वाला था, परंतु भगवान दत्तात्रेय की कृपा की वजह से वो जो घटना थी वो टल गई और उनकी जान भी बच गई। तो इस तरह से भगवान दत्तात्रेय नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी भी विशेष प्रकार से भक्तों पर कृपा करते हैं। तो अगर आप भी गुरुचरित्र के विशेष जो अध्याय है इनको जानना चाहते हैं तो मैं अभी बताता हूँ। अगर आपको गुरु कृपा की प्राप्ति चाहिए, आपके ऊपर गुरु कृपा हो ऐसा अगर आपको लगता है, तो आपको पहला अध्याय निस्सीम भाव से वहाँ पे बोलना होगा।
तो गुरु चरित्र का अगर आप पहला अध्याय करते हो तो वो आपकी बहुत सारी मनोकामना, आध्यात्मिक प्रगति इसमें आपको सहाय होता है। साथ में ही भगवान दत्तात्रेय की आपके ऊपर कृपा प्राप्ति होती है और आध्यात्मिक गुरु से आपकी मुलाकात होती है, या फिर आपकी विशेष प्रकार की साधनाओं की प्राप्ति होती है या सिद्धि होती है। यह है गुरु चरित्र के पहले अध्याय का फल। गुरु चरित्र का अगर मैं आगे का अध्याय बोलूं तो वो अध्याय है अध्याय 18वां। अगर आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक समस्या है तो 18वां अध्याय जो है वो आपके लिए अत्यंत विशेष फलदायी है। उस अध्याय की मदद से आपको सभी प्रकार के कार्यों में आपके हेल्प होगी। ये छोड़कर अगर मैं और एक अध्याय की बात करूं तो वो है अध्याय 51वां। तो 51वां अध्याय तो इतना सिद्ध है कि उसमें खुद नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने ऐसे कहा है कि ये जो अध्याय है इसका जो भी कोई पाठ करेगा उस पाठ की वजह से इस अध्याय से ही उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो इसके लिए 51वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तो बोलता हूँ हर किसी को 51वें अध्याय का पारायण जरूर करना चाहिए। और ये छोड़कर 51वें अध्याय में इस तरह की कुछ फ्रीक्वेंसीज है कि जिसकी वजह से आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके लिए 51वां अध्याय हमेशा ही पठन में रहना चाहिए। ये सर्व सिद्धिदायक अध्याय भी कहा है। अगर आपके सामने किसी भी प्रकार से संतति का प्रश्न है, जैसे कि बहुत सारे चीज़ें करके मेडिकल का भी प्रयोग करके अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए गुरु चरित्र का 20 और 21वां अध्याय का विशेष पारायण करना चाहिए। पारायण का मतलब क्या है कि ये अध्याय आपको हर रोज़ 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार ऐसा 7 दिन तक पढ़ना है। इसको एक विशेष अध्याय का पारायण बोलते हैं। जिनको पुत्र प्राप्ति की मनोकामना है उनको 39वां अध्याय का उपयोग करना चाहिए। अगर आपके ऊपर काफ़ी सारे आकस्मिक संकट आ रहे हैं तो उसके लिए आपको 14वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। अगर 14वें अध्याय की मैं बात करूं तो उसके भी इतने ज़बरदस्त अनुभव है कि देखते ही देखते वो हर किसी को संकट से छुड़ा लेता है। तो ये सारे अध्याय है जिसके विशेष प्रकार के महत्व है जो भी गुरु चरित्र में वर्णित है। तो ये जो अध्याय है अगर आप उसकी भक्ति करेंगे, उसके पाठ करेंगे तो आपको भी वो विशिष्ट फल मिल जाएगा। तो ये थे गुरु चरित्र के विशेष अध्यायों के महत्व। ये छोड़कर अगर मैं और बात करना चाहूँ तो जिनको भी कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है कि जिनकी अनेकों समस्याएं कुछ भी करने से नहीं छूटती, उन सभी लोगों के लिए 51वां अध्याय अत्यंत सिद्धिदायक है। इसका विशेष पाठ करके देखिए, आपको प्रचिति जरूर आएगी। बहुत सारे लोग गुरु चरित्र का पारायण करते हैं परंतु उनको किसी भी प्रकार से कभी अनुभूति नहीं आती। तो उसका एक ही कारण होता है, उनको जब भी ये पाठ करना होता है तो वो संकल्प ठीक से नहीं करते, या फिर भगवान दत्तात्रेय से जुड़ते नहीं है। उनसे मन से जुड़ना चाहिए, उनको शरण जाना चाहिए और उनके आशीर्वाद से आपको ये सारी की सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती है। तो उसके लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना ना भूलिए। और साथ में ही तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में ज़रूर हिस्सा लीजिए। जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा उसको सिद्ध रुद्राक्ष और सिद्ध दत्त यंत्र जरूर प्राप्त होगा। और बहुत ही जल्द इसकी जो डेट है वो हम अनाउंस करने वाले हैं। और अगर आपको कोई समस्या है तो समस्या भी हमसे आप पूछ सकते हैं और बहुत ही जल्द दीक्षा की अगली तारीख आपको मिल जाएगी। और साथ में ही नीचे जो ब्लॉग दिए हैं उन ब्लॉग का भी आप आपके स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अवधूत चिंतन श्री गुरु।